Exercise 4.4 में question वर्क कराई show that the function f of x minus x square plus 10x plus 9 is increasing at x raised 4। अगर बात मैं करूं यहाँ पे फंक्शन अगर हमारा मूव है इस तरह अबो ऊपर की तरफ या ऊपर की तरफ मूव करे तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी क्या होगी, प्लस होगी। मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और उसी तरह ये फंक्शन नीचे तरफ मूव करे, अब यहाँ पे किस तरफ डायरेक्शन मूव करा, यहाँ पे नीचे की तरफ, मीन्स ये फंक्शन हमारे पास अब क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग, मतलब -7 -6 -3 -2। तो मतलब जब ऊपर की तरफ मूव करे तो इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ करे मूव तो क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। अगर हम बात करें ये फंक्शन कुछ इस तरह मूव कर रहा है, अगर मैं बात करूं जब ये फंक्शन यहां से लेके यहां तक ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हमारे पास जो पॉइंट है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो मीन्स ये जो वैल्यू जा रही है तो ये हमारे पास क्या है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, मिनिमम, ठीक है। जब ये पॉइंट मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, जब ये पॉइंट मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ जा रहा है, ये मतलब मिनिमम टू कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम तक, और ये पॉइंट मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक जा रहा है, मतलब मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक, -5 -4 -3 -2 -1। तो आपको ज़हन में होना चाहिए जब भी वैल्यू हमारे पास प्लस में आएगी, एक्सट्रीम वैल्यू की बात करें, हम किसकी बात करें, एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू में क्या होता है, आपके पास मैक्सिमम है या मिनिमम। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप बोल लिखोगे वहां पे मैक्सिमम, जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो आप क्या लिखोगे वहां पे, मिनिमम। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कह रहा है, इंक्रीज का मतलब जब प्लस की वैल्यू आ जाए, डिक्रीज मतलब माइनस की वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू में हमें दो वैल्यू मालूम करनी है, तो मिनिमम क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, नेगेटिव मतलब आपकी डायरेक्शन, आपको मैं कहूंगी आप यूं जा रहे हैं, जब यूं आ रहे हैं तो मतलब ये तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आपका क्या हो गया, निगेटिव। तो मतलब इस डायरेक्शन में आना निगेटिव, इस डायरेक्शन में जाना तो पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव होता है ये प्लस की वैल्यू है, मतलब आप मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हो, ये आप ऊपर की तरफ से आ रहे हो। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, शो दैट the function f of x minus x square plus 10x plus 9 is increasing at x is equal to 4। अभी देखो फंक्शन हमारे पास है f of x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। अभी इंक्रीज डिक्रीज मालूम करने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लाजमी लेनी है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब d ओवर dx लिखा, f of x यहाँ पे माइनस फिर d ओवर dx एक्स स्क्वायर प्लस 10 यहाँ पे d ओवर dx x प्लस 9 यहाँ पे d ओवर dx। तो देखो ये a प्राइम ऑफ x हो जाएगा, यहाँ पे आप माइनस के कोफिशिएंट बना दोगे तो 2 से 1 चला गया 1 बचा, ये 1 के किलो हो गया तो 10 आ गया, ये 0 हो गया। अभी हमें क्या करना है, फंक्शन हमारा x है, क्या x हमारा है 4। जब 4 है तो जब मैंने 4 पुट किया तो माइनस का 2 यहाँ पे 4 लिखा प्लस का 10, तो a प्राइम ऑफ 4 तो क्या आएगा, माइनस का 8 प्लस का 10, तो a प्राइम ऑफ 4 मीन्स क्या आ गया यहाँ पे 2 का मकसद ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये हमारे पास ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना, सही है। ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये वैल्यू हमारे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, शो दैट f of x is equal to tan स्क्वायर इज डिक्रीजिंग एट 3 पाई अपॉन 4। तो रेडियन और डिग्री की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं कि 90 की अगर 90 की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पाई 180, जब 80 तो 0 0 कैंसिल, 9 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। तो मतलब यहाँ पे जैसे ही आप 0 30 45 60 वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इस फार्मूले से आपकी वैल्यू रेडियन की मिलती जाएगी। तो देखो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें इसमें से देखो मुझे टेंजेंट मालूम करना है। क्या मालूम करना है, टेंजेंट। अगर मैं बात करूं फर्स्ट में हमें क्या, f ऑफ x हमारे पास क्या है, टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये हमारे पास फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे इसमें
हमारा स्टेप हमारा पास 1 है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, इसकी डेरिवेटिव लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। क्या लेंगे हम? फर्स्ट डेरिवेटिव। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स, फिर डी ओवर डी एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्राइम ऑफ एक्स, टेंजेंट की क्या हो जाएगी 2, मतलब को पावर का कोफिशिएंट बन जाएगा। उसके बाद क्या बचा? टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट ड्यूटी क्या आती है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वैल्यू में हमें क्या करना है, शो डेट तो यहाँ पे डिक्रीज फंक्शन, लेकिन यहाँ पे पाई की वैल्यू, मतलब यहाँ पे वैल्यू दी हुई एक्स की क्या 3π/4। तो जब मैंने ये वैल्यू बनाई तो आप देखें यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूं तो ये होगा 0, यहाँ पे क्या होगा 1/2, फिर 1/2 रेडिकल 3/2, और ये हो गया 1। फिर इसका उलट लेंगे, रेडिकल 3/2, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 1, फिर 1/2, फिर यहाँ पे 1, उसके बाद 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो अगर साइन की बात करूं, साइन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में दोनों में क्या है, साइन यहाँ पे दोनों में है पॉजिटिव, इससे इसकी चाहे साइन यहाँ पे चेंज नहीं होगी। लेकिन बात करें अभी हम कोस की, तो कोस इसका उलट है, तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 1/2 आ गया, फिर 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया 0। तो मैं इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैं वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ऐसे समझो कि यहाँ पे 1/2, 1/2, रेडिकल 3/2, और ये आ गया 1। तो देखो अगर मैं बात करूं इधर यहाँ पे साइन कोस की वैल्यू क्या है, कोस की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव, मुझे जस्ट 3π/4 पे जाना, तो 3π/4 ये रहा, मैं इस पे बात करूंगा। तो टेंजेंट एक्स किसके इक्वल, साइन एक्स अपान में कोस एक्स के, तो टेंजेंट की वैल्यू कोस की वैल्यू कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ गया -1 आ गया। उसके बाद जब मैं बात करूं किसकी, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे सीकेंट की, तो सीकेंट एक्स मतलब स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स। तो मीन्स इस cos की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, यहाँ पे मैंने स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट की है तो माइनस तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, तो 2 यहाँ पे आ गया, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, ठीक है। तो जब यहाँ पे ए प्राइम ऑफ एक्स टू टेंजेंट की जगह पे भी मैंने π/4 पुट किया, और सीकेंट की जगह पे भी मैंने π/4 पुट किया, उसकी स्क्वायरिंग है, तो ए प्राइम ऑफ एक्स मुझे क्या मिला 2, टेंजेंट की वैल्यू हमें मिली -1, और सीकेंट की वैल्यू मिली हमें 2। तो मीन्स यहाँ पे ए प्राइम ऑफ एक्स हमें क्या मिलेगा -4, तो मीन्स ये वैल्यू क्या बन गई, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास प्रूफ हो रही है कि डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ रियल टू रियल इन द रेंज ऑफ फॉलोइंग केसेस। तो अब मैं मैक्सिमम और मिनिमम कब निकालेंगे, जब हमने कोई फंक्शन है उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव ली, उस फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें 0 के इक्वल लेंगे, तब 0 के इक्वल लेंगे तो उधर से हमें मिलेगी x की वैल्यू। जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे उसमें पुट करेंगे, अगर वो वैल्यू नेगेटिव बन गई तो मैक्सिमम है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव बन गई तो मिनिमम है, अगर वो 0 आ गई सेकंड डेरिवेटिव तो वो टेस्ट फेल है। तो ये इसकी कुछ कंडीशन है, ठीक है। तो यहां देखो हमारे पास सॉल्यूशन, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अभी इसका मैं बात करूं स्टेप 1, ये मैंने क्या लिखा स्टेप 1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, हम क्या लेंगे इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। जब फर्स्ट डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स
डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी ओवर डी एक्स, तो क्या लिखा एक्स प्लस 3 यहाँ पे डी ओवर डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्राइम ऑफ एक्स होगा, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 2x, और x की डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे क्या गया 0। तो ए प्राइम ऑफ एक्स हमें क्या मिला 2x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमें क्या करना, ए प्राइम ऑफ एक्स को हम क्या लेंगे यहाँ पे 0 के इक्वल। जब मैंने 2x माइनस 2 यहाँ पे 0 लिखा, तो मुझे ये बताओ कि अगर माइनस का तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद 2 से कैंसिल, x वाली वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद स्टेप यहाँ पे 3। स्टेप 3 में मतलब इसकी सेकंड डेरिवेटिव। तो इसकी डेरिवेटिव जब सेकंड लूंगा तो मैंने डबल प्राइम लिखा, तो इसका मैं इसकी दो मतलब डेरिवेटिव लेना, डी ओवर डी एक्स, फिर एक्स माइनस डी ओवर डी, यहाँ पे क्या है 2 है। तो देखो ए प्राइम ऑफ एक्स जब 2 तो लिखा, एक्स की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ये माइनस का 2, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो मुझे ये बताओ कि एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिला 2 मिला। तो इसका मकसद ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, पॉजिटिव आ गई, तो ये हमारे पास आ गई यहाँ पे मिनिमम। हम क्वेश्चन सेकंड की बात करें, जिसमें कह रहा है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। अभी यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव लेनी है। क्या लेनी है, इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव लेनी है। तो जब डी ओवर डी एक्स लिखा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या गया एक्स क्यूब माइनस 9, तो डी ओवर डी एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 15, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस 3, यहाँ पे आ गया डी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो मुझे बताओ ये ए प्राइम ऑफ एक्स हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 आ गया, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 होगा, फिर 15 एक्स की डेरिवेटिव होगी 1 प्लस 3, यहाँ पे आ गया 0। तो ए प्राइम ऑफ एक्स हमें क्या मिला 3x स्क्वायर 9 2 18x प्लस 15 3 0 0 हो गया। अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ए प्राइम ऑफ एक्स सपोज करेंगे 0। तो देखो जब इसकी मैं बात करूं, यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूं। इसी वैल्यू को यहाँ पे मैंने रखा 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 18x प्लस का 15 इजिकल 0। इन तीनों से मैंने 3 को लिया काम, मतलब 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम। तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 आ गया। तो इसकी मिडल टर्म ले, तो यहाँ पे 3 मल्टी उधर डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर 6x प्लस का 5 बचा। तो यहाँ पे 6 को माइनस 5 ले सकते, जब उसको ऐड करूंगा तो माइनस का 6, जब मल्टीप्लाई प्लस का 5 आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x प्लस का 5 लिखा। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x माइनस 5, यहाँ पे -1 लिया, इधर भी आ गया x माइनस 5। जब x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो जब इसकी वैल्यू को यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, जब इसको मैंने निकाला तो इसकी वैल्यू क्या बनी, x माइनस 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी x माइनस 5 एक वैल्यू ये आ गई 0 के इक्वल, और दूसरी x माइनस 1 इज 0। तो माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, एक ये मिला, ये माइनस का, ये प्लस का, दूसरा ये मिला। क्या करेंगे, स्टेप 3 मतलब इसकी सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, जब सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो इसी वैल्यू को यहाँ पे ए प्राइम ऑफ एक्स, तो 3 यहाँ पे डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 18, फिर डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे x प्लस 15, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स। तो देखो सेकंड डेरिवेटिव ली ए प्राइम ऑफ एक्स,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 आ जाएगा, फिर x 2 -1 हो गया, माइनस का 18 यहाँ पे 1 आ गया। तो a प्राइम ऑफ x हमारे पास 6x माइनस का 18 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 18। अभी देखो यही वैल्यू x हमने क्या लिया है, यहाँ पे 5 लिया है, तो इसमें पुट करूं, यहाँ पे इस जगह पे मैंने 5 पुट किया, जब 5 पुट किया जहां पे x होगा वहां पे 5, तो 6 इस x की जगह पे क्या आएगा 5 माइनस का 18। तो मुझे ये बताओ कि 5 पे वैल्यू क्या आएगी, 6 5 30 माइनस 18 तो क्या आएगा 12। तो मीन्स ये 12 आ गया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई मिनिमम। ठीक है, उसके बाद जब इसकी ही मैं यहाँ पे x वाली वैल्यू में 1 पुट करूं, तो जब यहाँ पे 1 लिखा तो सेम यहाँ पे 6 1 माइनस का 18, तो यहाँ पे 6 माइनस का 18 तो क्या आएगा माइनस का 12। तो मतलब अब भी ये वैल्यू मेरे पास क्या बन गई मैक्सिमम। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आ गई, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, अभी स्टेप 1 यहाँ पे हमने लिखा है स्टेप 1, इसकी क्या लेंगे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स या डी ओवर डी एक्स पावर 4 माइनस 2 डी ओवर प्लस का 2 है टी ओवर डी एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो ये तो ए प्राइम ऑफ एक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका क्या आएगा 2 का 4 ये भी 4 आ जाएगा यहाँ पे एक्स। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में ए प्राइम ऑफ एक्स को हम सपोज करेंगे 0। जब 0 लिया तो यहाँ पे माइनस का 4x क्यूब प्लस का यहाँ पे 4x इज इक्वल 0, ये प्लस का तो यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 4 को मैं 3 मरतबा लिख देता हूँ, ये भी माइनस का 4 यहाँ पे का, तो ये माइनस माइनस कैंसल, x कैंसल और यहाँ पे 4 कैंसल, तो बाकी क्या बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 0 तो x वाली स्क्वायर दे दोगे तो x वाली वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0 आ गई। अभी मैं स्टेप 3 की बात करूं, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं इसकी सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो मीन्स इसकी बात हो रही है ए प्राइम ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा माइनस 4 डी ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 4 डी ओवर डी एक्स यहाँ पे एक्स। जब ए प्राइम ऑफ एक्स लिखा तो ये माइनस 4 यहाँ पे 3 आ गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास क्या हो गया माइनस का 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा 0, जब 0 पुट किया तो 12 यहाँ पे 0 लिखा प्लस का। तो मुझे ये बताओ जब यहाँ पे 0 लिखा तो ए प्राइम ऑफ 0 तो मेरे पास क्या बचा प्लस का 4, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू मेरे पास क्या बन गई यहाँ पे मिनिमम। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। नंबर 4 की बात करें जिसमें हमें एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स साइन एक्स, देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट टेबल भी लिख दिया है कि इसमें कैसे यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। तो देखो अगर मैं स्टेप 1 यहाँ पे मैं लिखूं सॉल्यूशन, तो एफ ऑफ एक्स ई पावर साइन एक्स, जब इसकी मैंने डेरिवेटिव ली डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, मतलब स्टेप 1 की बात ना, स्टेप यहाँ पे 1 जब डेरिवेटिव ले रहा हूं, जब यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव ली तो डी ओवर डी एक्स ई एक्स इंटू साइन एक्स। तो मुझे बताओ अगर डेरिवेटिव लूँ डी ओवर डी एक्स ई एक्स इंटू साइन एक्स, तो डी ओवर डी एक्स का यू टू वी वाला फार्मूला हमने किया था, u सेम v की डेरिवेटिव फिर v सेम u की डेरिवेटिव। अगर u हमारे पास e पावर x है, जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा तो e पावर x आएगा। अगर v मेरे पास sin x है, अगर इसकी डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगी यहाँ पे cos x। तो मतलब u हमने लिया है ये हमारे पास u है और ये v है, तो e x आ गया, यहाँ पे v की डेरिवेटिव cos है, फिर v हमारे पास sin x है, v u की डेरिवेटिव क्या होगी e x है। तो मीन्स इस वैल्यू को मतलब ए प्राइम ऑफ एक्स मैंने क्या लिखा
ई पावर एक्स, इन दोनों में से अगर ई एक्स को भी कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम करेंगे ए प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब ई एक्स था तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो ई एक्स को हम 0 के नहीं ले सकते, ये एरर आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे कोस एक्स, यहाँ पे कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्लस का वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का, कोस एक्स यहाँ पे क्या लिखा, माइनस का साइन एक्स। अगर एक हमारे पास ऐसे यहाँ पे कोस एक्स, अभी एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूँ, 3π/4 और माइनस साइन इधर भी पुट किया 3π/4। ठीक है, तो कोस की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे साइन आ गया 1/√2 आ गया, इसका आ गया यहाँ पे माइनस का 1/√2, मतलब 7 सेम आ रहा है। उसके बाद इसका पुट करूंगा तो यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/√2, ये 1/√2, ये माइनस का सेम आ जाएगा। इन दोनों पे मतलब ये वैल्यू प्रूफ हो रही है, इसका मकसद वैल्यू लेंगे हम 3π/4 और दूसरी 7π/4। तो देखो स्टेप 3 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम लेते हैं इसकी सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, जब सेकंड डेरिवेटिव लूंगा तो वही कहानी, यहाँ पे मीन्स इसका भी मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव लूं तो ए प्राइम ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या लिखा, अब इनके मतलब यहाँ पे ई पावर एक्स यहाँ पे कोस एक्स प्लस ई पावर एक्स यहाँ पे साइन एक्स। ओ अभी अलग अलग डेरिवेटिव लूंगा तो देखो सेम या u इंटू वी वाला फार्मूला में लिख दो, डी ओवर डी एक्स u इंटू वी, तो u सेम v की डेरिवेटिव, v सेम u की डेरिवेटिव, u इंटू वी वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो अगर मैं बात करूं इसकी e पावर x, यहाँ पे e पावर यहाँ पे क्या है, साइन कोस x, यहाँ पे कोस x सेम रखता हूँ, फिर डेरिवेटिव लूंगा किसकी, e पावर x की, प्लस फिर e पावर x सेम, फिर डेरिवेटिव किसकी लूंगा, यहाँ पे कोस x की। यहाँ पे भी साइन x सेम रखा, फिर डेरिवेटिव किसकी ली, यहाँ पे e पावर x की, फिर e पावर x सेम, फिर डेरिवेटिव लेंगे किसकी, साइन x की। ठीक है, तो देखो जब इसकी डेरिवेटिव ली, यहाँ पे डेरिवेटिव ली, तो मुझे बताओ कि e पावर x सेम आएगा तो ये cos x हो जाएगा। फिर यहाँ पे उसके बाद cos की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, माइनस साइन x, तो माइनस साइन e पावर x यहाँ पे क्या लिखा, माइनस माइनस को मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद ये e पावर x, ये भी साइन x आ गया। उसके बाद e पावर x ये क्या आ गया, cos x। तो देखो ये माइनस प्लस कैंसल, तो a प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या आएगा, 2e पावर x cos x। ठीक है, अगर इसमें मैंने यहाँ पे 3π/4 पुट करूं तो 2e पे भी 3π/4 पुट गया, कोस में भी अगर पुट करूंगा तो 3π/4 तो माइनस का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, ये वैल्यू देखो किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है। तो माइनस की यहाँ पे आ रही है इसका रूट, तो जब माइनस की वैल्यू आ जाए 2e 3π/4 यहाँ पे क्या बना, माइनस का, तो इसका मकसद ये वैल्यू हमें पास क्या मिल गई। अगर इसकी वैल्यू अगर आप पुट करना चाहो तो इसकी वैल्यू अगर पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10.151। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे ये बन गया यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे हम सेकंड वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें 7π/4, जब 7π/4 पुट ई यहाँ पे 7π/4 और कोस में, जब कोस में मैं 7π/4 पुट करूंगा तो क्या आएगा, कोस का 7π1/√3। तो यहाँ पे 2 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गई, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे मिनिमम। ठीक है, अगर सॉल्यूशन करोगे तो आगे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। f of x 2e पावर x प्लस e पावर इनवर्स x, जब इसकी डेरिवेटिव लो d ओवर dx f of x 2 या फिर d ओवर dx
ई पावर एक्स, जब डी ओवर डी एक्स, फिर एक्स की डेरिवेटिव, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, ई पावर इनवर्स एक्स, फिर डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे इनवर्स, यहाँ पे माइनस का एक्स। तो ये ए प्राइम ऑफ एक्स हो गया। ये स्टेप हमने किसकी बात की है, स्टेप वन की, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप वन की बात की। तो देखो अगर यहाँ पे 2e पावर एक्स सेम आएगा, एक्स की वन होगी, इसकी हो जाएगी यहाँ पे देखो प्लस, ये भी सेम आ गया, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी माइनस, माइनस प्लस माइनस वन। तो ए प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, 2e पावर एक्स और माइनस e पावर एक्स, ठीक है। इसके बाद अगर मैं स्टेप टू की बात करें, जिसमें हमने ए प्राइम ऑफ एक्स हमने किसके इक्विवेलेंट जीरो की। तो देखो अगर 2e पावर एक्स यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है e पावर एक्स इजिकल माइनस का, वहां पे क्या हो जाए प्लस का, तो e पावर एक्स इजिकल टू इनवर्स का x। तो देखो 2 मल्टीप्लाई का यहाँ पे क्या कर डिवाइड, इसको मैं यहाँ पे ले आऊं, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर कोई फर्क पड़ेगा तो ये यहाँ पे e पावर एक्स माइनस का e पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस एक्स आ गया, तो यहाँ पे क्या 1/2। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे e पावर 2x, मैं x का यहाँ पे स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, 1/2 बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट दूंगा तो यहाँ पे e पावर x का स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे 1/2 आ गया, तो e पावर x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ। सेकेंड स्टेप टू में हमें क्या करना है, स्टेप टू में हमें करना है इसकी सेकेंड डेरिवेटिव लेनी है, इसकी सेकंड डेरिवेटिव लूंगा। जब सेकंड डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू। तो ए प्राइम ऑफ एक्स यहाँ पे 2 डी ओवर डी एक्स ई पावर एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे ई पावर इनवर्स एक्स, फिर डी ओवर डी एक्स माइनस का एक्स। तो ए प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो गया 2 ई पावर एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस वन, अगर यहाँ पे ये माइनस का हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो ए प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 2e पावर एक्स और यहाँ पे प्लस e पावर माइनस का, ये पॉजिटिव बना सकता हूँ, इसे लिख सकते हैं। बताओ ए प्राइम ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी हमने क्या है 2 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको मेरे को 1/स्क्वायर ऑफ 2 आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू ये क्या आ जाएगी ए प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 2। अब इसकी एलसीएम लेंगे तो ए प्राइम ऑफ एक्स यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये से होगा तो मल्टीप्लाई कैंसिल होगा, तो 2 + 2, तो मीन्स ए प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया 4/स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है रेक्टेंगुलर रिजर्वियर विथ स्क्वायर बॉटम। बात करें कोई भी रिजर्वियर है, यहाँ पे इस तरह मैं आपको बोलूं तो ये यहाँ पे हो गया, किसी को मिले कुछ यहाँ, इसको मिले यहाँ पे। तो देखो इस टर्म की मैं बात करूं तो इस टर्म को मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, एक यहाँ पे रेक्टेंगल रिजर्वियर, अगर रेक्टेंगल का मकसद ये कि अगर इसकी जो लेंथ होगी वो चेंज होगी, इसके सामने के हिसाब से इसकी लेंथ कम होगी इसकी, लेकिन ये जो बॉटम है ना वो क्या हमारे पास बिल्कुल स्क्वायर है। ओपन टॉप इज टू बी लाइन इनसाइड विद अ लीड। अगर हम बात करें कि सपोज यहाँ पे अपने तरफ से मैं बता रहा हूँ कि हम कोई भी हमारे पास पानी की वाटर की मतलब यहाँ पे रिजर्वियर हो, तो हमें या तो हमारे पास वो, अगर मैं बात करूँ हम नीचे की तरफ होती है, तो हम पानी जो होता है हमारा जो पानी होता है हम यूज करते हैं यूं, ठीक है। या तो वो हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ होती है जो हमारा पानी जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये दो डायरेक्शन होते हैं जिसमें हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें बोला फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन मालूम कर रिजर्वियर टू होल्ड 1/2 क्यूबिक मीटर
ये जो इसकी डायमेंशन बताओ कि सच डेट दे द लीड रिक्वायर मिनिमम और मैक्सिमम। अगर मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर वो लेंथ यूं आ रही है तो ये हमारे पास होगी मैक्सिमम, अगर सेम ये लेंथ हमारी यूं जाए तो वो क्या हो गया हमारे पास मिनिमम। ठीक है, तो बात हो रही है कि ये रिक्वायर जो है ना वो क्या हमारे पास कुछ इस तरह की बात हो रही है, इसकी बात करें यहाँ पे मिनिमम, तो हमें देखना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। हम बात करेंगे यहाँ पे ऐसे समझो कि जैसे मैंने यहाँ पे बात करूं कि रिजर्वियर है उसकी लेंथ और ये क्या हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर का मकसद ये होता है, स्क्वायर का मकसद ये होता है जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही क्या हो सेम हो, मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो, तो जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम होगी तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे स्क्वायर। तो जब लेंथ हमने x लिया है तो विड्थ भी हमने क्या लिया यहाँ पे x लिया है। और उसके बाद तीसरी डायमेंशन इसकी ये ऐसे समझो, अगर मैं बात करूं ये लेंथ, ये उसकी ये होगी इसकी विड्थ, ये होगी इसकी डायमेंशन y, तो ये हमने x लिया और ये हमने क्या लिया y। तो मतलब इसकी हाइट जो ले रहे हैं, जो इसकी हाइट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम किस हिसाब से, y के हिसाब से। तो h मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे h मैंने लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। यहां तक क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरा वॉल्यूम। जब वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम में हमारे पे लिखते हैं लेंथ विड्थ इनटू हाइट। जब वॉल्यूम की बात की लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, हाइट हमारे पास y है, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा x स्क्वायर y आ जाएगा। इक्वेशन को यहाँ पे इस इक्वेशन को नाम दे रहे हैं 1। उसके बाद हमारे पास सेकेंड वॉल्यूम हमारे पास ये जो हमारे पास है 1/2, यहाँ पे क्या है a का, अगर a का क्यूब में यहाँ पे लिख देता हूं, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 2। तो हम क्या करेंगे, कंपेरिजन मेथड यूज करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 के लिए तो मुझे बताओ 1 में v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, v आ रहा है, तो इस v की वैल्यू क्या आ रही है स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर y आया और यहाँ पे क्या है a क्यूब अपान में 2। हमें यहाँ पे डिपेंड चाहिए, x उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है डिवाइड, तो y इज इक्वल टू a क्यूब अपान में 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर पास y की वैल्यू। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रिजर्वियर। ठीक है, अगर मैं बात करूं एरिया को मैंने a से डिनोट किया है, एरिया को मैंने a से डिनोट किया है, लाजमी ये जो स्क्वायर बॉटम है मैंने बात की, चलो मैं यहाँ पे इस लाइन में लिख देता हूँ, हमारे पास ये क्या स्क्वायर में, अगर ये x है तो ये x है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। इसकी लेंथ कुछ ऐसे दी, सेम इसी टर्म को मैंने सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसे बनाया, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इसकी लेंथ ऐसे बनाया, तो ये वैल्यू इसके, ये इसके और ये इसके, ये इसके। तो देखो अगर मैं बात करूं ये मेरे पास ये भी x है और ये भी x है, अगर लेंथ हमने ये दोनों लेंथ है और ये विड्थ है, ये क्या विड्थ, तो मतलब इसकी लेंथ भी 2 है और विड्थ भी 2 है, और उसके साथ इनके साथ अगर ये h यहाँ पे ले रहा हूं तो ये h इधर भी ले रहा हूं, तो यहाँ पे भी h है तो यहाँ पे फ्रंट में भी h है, तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 लेंथ इंटू हाइट और 2 विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जब इक्वेशन में हमने बनाया, चलो ये साइड में लिख देता हूं, तो कितना है यहाँ पे 2 लेंथ इंटू हाइट 2 विड्थ इंटू हाइट, तो 2 हाइट को मैंने कॉमन ले लूं, उसके बाद लेंथ इंटू विड्थ बचा, तो हाइट हमारे पास क्या है y, हाइट हमने क्या लिया है y, उसके बाद लेंथ भी x है और हाइट भी हमारे पास, विड्थ भी हमारे पास x है, तो 2y यहाँ पे 2x लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा 4x इंटू वाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4x इंटू वाई। तो ये इसका फार्मूला बन, जब हमने एरिया निकालना है a को f ऑफ x बना रहा हूं, यहाँ पे क्या बना रहा हूं f ऑफ x बना रहा हूं,
जब a को एफ ऑफ एक्स बनाया तो ये एक्स स्क्वायर फिर 4x। अब मुझे बताओ y की वैल्यू क्या लिखी है हमें, ये रहा y क्या है, a क्यूब फिर 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर है तो x को मैं दो मरतबा यूं लिख सकता हूं, एक x कैंसल, उसके बाद एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2 का टेबल यहाँ पे कितनी मरतबा आ गया 2 टाइम, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2, ये 2 फिर a क्यूब और x प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी इक्वेशन। अब इसकी निकालनी है वैल्यू मिनिमम है या नहीं। तो इसकी जब अब क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, क्या लेंगे, इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो a प्राइम ऑफ x लिखूंगा, उसके बाद d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर फिर 2a क्यूब, ये कांस्टेंट है तो d ओवर डी एक्स एक्स का a प्राइम ऑफ x, a प्राइम ऑफ x हम यहाँ पे 2x लिख सकते हैं, x रिलेटिव 1 है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये सेम आ गया 2a क्यूब, और यहाँ पे आ गया माइनस का 1 तो ये माइनस का 1 एक और आ गया। तो मुझे बताओ a प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या बनेगा 2x, ये 2 प्लस माइनस का 2a क्यूब, और ये x का क्या हो जाएगा, x का ये इनवर्स का 2, तो इसको मजीद में ऐसे लिख सकता हूं 2a क्यूब अपान में x स्क्वायर। a प्राइम ऑफ x को मैं सपोज करूंगा 0 के, जब मैंने 0 के सपोज किया तो यहां पे मेरे पास क्या वैल्यू है 2x माइनस 2a क्यूब अपान में क्या है एक्स स्क्वायर, इसको 0 लिया, ये माइनस का है तो राइट हैंड साइड प्लस का हो जाएगा। उसके बाद इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a क्यूब अपान में एक्स स्क्वायर, तो देखो 2 से कैंसल, x यहाँ पे इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a क्यूब हो गया। अभी यहाँ पे क्या बना x क्यूब, यहाँ पे a क्यूब, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर क्यूब रूट, टेकिंग बोथ साइड क्या लेंगे क्यूब रूट, जब क्यूब रूट देंगे इसका मतलब x 3 1/3, उसके बाद a पे 3 1/3, तो 3 से कैंसल, तो x वाली वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 आ गई। तो देखो ये यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आप नोट कर लो, ये मिटाऊंगा मैं ताकि इसकी मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालनी है। तो वाली वैल्यू तो a हमने निकाल ली। अब हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हमने जब निकाल ली थी तो वो क्या थी यहाँ पे 2x माइनस 2a क्यूब और x का इनवर्स। अब जब यहाँ पे मैं इसकी क्या निकालूंगा सेकंड डेरिवेटिव, जब सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा इसका मकसद a प्राइम को मैंने 2 मरतबा लिख दिया, उसके बाद 2d ओवर डी एक्स की डेरिवेटिव फिर 2a क्यूब फिर d ओवर डी एक्स का इनवर्स 2 फिर x की डेरिवेटिव लेंगे, तो x जब सेकंड डेरिवेटिव निकाली तो 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस का 2 तो ये माइनस का 2 यहाँ पे आ गया a क्यूब, उसके बाद यहाँ पे माइनस 2 तो माइनस का 1, ये 1 की डेरिवेटिव हो गई। तो मीन्स a प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या आया 2 माइनस माइनस प्लस का 4, यहाँ पे a क्यूब, ये माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो इसको मैं यहाँ पे प्लस में लिख दूं, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस का हो जाएगा। उसके बाद इसको अभी मैं क्या पुट किया मैंने यहाँ पे x किसके a, तो 2 यहाँ पे 4, ये a क्यूब, x की जगह पे यहाँ पे भी क्या आ गया a क्यूब, तो a क्यूब से कैंसल, तो सेकंड डेरिवेटिव जब हम निकाली तो 2 प्लस 4 आया और 6, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया मिनिमम, मतलब ये हमारे प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 5 की बात करें जिसमें फाइंड अ राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड करना राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ मैक्सिमम एरिया, उसका एरिया जो मैक्सिमम विद हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ h, उसकी जो हाइपोटेन्यूज लेंथ है वो क्या h। यहां पे बात करेगा कंसीडर अ राइट ट्रायंगल, चलिए हमने a b c, जब a b हमने कुछ इस तरह लिया तो ये हमने टर्म a बनाया, इसको हमने b बनाया और ये हमारे पास c बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बेस,
जिसको हमने x सपोज किया है, और ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर जिसको हमने y सपोज किया, ये हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूस जिसको हमने a सपोज किया है। रिक्वायर्ड हमें है किसकी, ये बेस की जिसको हमने y लिया है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर की जिसको हमने y बनाया है, और गिवन हमारे पास है, गिवन h है। हम अगर बात करें यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि इसकी मतलब यहाँ पे y, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन सोल्व करें तो हमें पास हाई मतलब ऐसे समझो कि स्लोप मालूम करते हैं, तो जब डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लाजिम मालूम करें तब हमें मतलब यहाँ पे मिलेगा हमें मैक्सिमम या मिनिमम। तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, तो यहाँ पे एच स्क्वायर स्मॉल है, बेस हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर। तो अगर वाई एक्स स्क्वायर प्लस का है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या माइनस का, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब यहाँ पे स्क्वायरिंग देंगे तो मतलब y का स्क्वायर भी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, ठीक है ना, तो निगेटिव यहाँ में नहीं पुट करा, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से वैल्यू कैंसल, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया एच स्क्वायर माइनस एक्स। एरिया ऑफ ए बी सी वो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो जब एरिया हमने निकाला, एरिया को हमने 1/2 बेस हमारे पास एक से, और हाइट हमारे पास क्या है यहाँ पे y, तो मीन्स इस जगह पे यहाँ पे मैं 2x y की जगह पे क्या पुट करेंगे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए को सपोज करेंगे किसके इक्वल, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा तो 1/2 यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या 1/2। जब इसका अब स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, क्या लेंगे इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स 1/2 यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, ये क्या एक्स, फिर यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1/2। तो मीन्स इसको इस टर्म को हम लेंगे u और इस टर्म को लेंगे v, तो डी ओवर डी एक्स u इंटू वी, तो क्या करेंगे u से v की डेरिवेटिव, फिर v से u की डेरिवेटिव। अगर u मैंने लिया x, जब इसकी डेरिवेटिव लूं डी ओवर डी एक्स, तो x डेरिवेटिव क्या होगी डी ओवर डी एक्स, x डेरिवेटिव हो जाएगी 1, तो u प्राइम हमें क्या मिला यहाँ पे 1। सेम अगर v हमने क्या लिया है, v हमने लिया है एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1/2, उसके बाद डी ओवर डी एक्स, फिर पावर के बाद फंक्शन की एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये तो v प्राइम लिख दिया, अभी यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, यहाँ पे माइनस का 1, एच कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी माइनस का 2x, तो 2 से कैंसल। उसके बाद अगर हम बात करें 1/2 या इस पावर की, तो एलसीएम 2 आएगी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या बची v प्राइम, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा माइनस का x, फिर यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का आ गया, पावर इनवर्स का हो गया। तो जब इनवर्स का आ जाए तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आगे इसकी v प्राइम की यहाँ पे डेरिवेटिव, तो इसके आगे यहाँ पे डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जब f प्राइम ऑफ x लिखा, तो मुझे ये बताओ कि u हमारे पास क्या है
u हमारे पास था, यहाँ पे क्या था, x था। तो देखो 1/2 हमने सेम रखा। अभी हमें क्या, अगर ये यहाँ पे 1/2 आएगा तो इसको मजीद में स्क्वायर रूट में यू रख सकता हूँ, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स यू तो हमारे पास एक्स है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस एक्स तो आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस वी, वी हमारे पास क्या है, अगर इसकी बाकी ये स्क्वायर मतलब इसको ये टर्म ही लिया था ना, तो सेम में यहाँ पे रख देता हूँ, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यू की डेरिवेटिव क्या है, 1। इसके बाद अगर इसकी मैं एलसीएम लूं, ए प्राइम ऑफ एक्स जब एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस ये बेस, बेस से मतलब यहाँ पे दोनों को रखूंगा मैं आगे, एच स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर भी एच स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बेस से में पावर क्या होंगी, 8, तो ए प्राइम ऑफ एक्स 1/2, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या की, ए प्राइम ऑफ एक्स 1/2, ये तो स्क्वायर से कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या है, एच स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखो ये माइनस के 2 हो जाएंगे। इस टर्म को अगर मैं लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, ए लिख दे माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एच स्क्वायर, इधर भी क्या आ गया, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में क्या करेंगे, ए प्राइम ऑफ एक्स को हम सपोज करेंगे माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये डिवाइड वहां पे 0 से मल्टीप्लाई कर टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये माइनस 2x प्लस का वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चाहे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई वहां पे क्या गया, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, एच स्क्वायर अपान में 2 आ गया, बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट देंगे तो मीन्स यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद एच में भी स्क्वायर रूट आएगा, और 2 पे भी आ गया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो एक्स वाली वैल्यू क्या आ गई, एच अपान 2। जब एक्स वाली वैल्यू मिल गई तो क्या लिखो, पुट इन इक्वेशन 1 में क्या करें, इसको पुट कर, क्योंकि हमें y भी चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट y लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर, उसके बाद इसको पुट किया तो यहाँ पे एच स्क्वायर अपान में 2 आ जाएगा, ये क्या यहाँ पे माइनस का, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी अगर मैंने एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगी, अगर इसकी मैंने एलसीएम ली तो आ जाएगी 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपान में 2। तो आप बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगी 2 से 1 चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच स्क्वायर अपान में 2। तो यहाँ पे दोनों भी स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब एच पे अलग रखेंगे और 2 पे अलग रखेंगे, तो स्क्वायर से कैंसल, तो y हमें पास क्या मिला, एच अपान 2 मिला। 5 क्वेश्चन में x और y तो हमने निकाल लिया। अभी हमें देखना है कि ये मैक्सिमम है, मतलब फाइंड द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विद हाइपोटेन्यूज लेंथ h है, लेंथ हमारे पास h है, तो h एक से का भी h तो आ गया, ये तो हमने निकाल लिया। अभी हम क्या करेंगे इस टर्म की, अब हम करेंगे इसकी मतलब स्टेप 3 हम निकालेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, इसकी सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, क्या लेंगे, इसकी सेकंड, बाकी जो रहता है वो मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जब इसकी मैंने डेरिवेटिव ली डी ओवर डी एक्स ए प्राइम ऑफ एक्स, यहाँ पे डी, यहाँ पे जो 2 है ना इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास एच स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, अभी ये स्क्वायर रूट है ना, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो अगर मैं बात करूं
इस टर्म को तो हमने u लिया, इस टर्म को हमने v लिया। जब u हमने क्या लिया है, एच स्क्वायर माइनस 2x²। अभी मैं अगर इसकी मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगी, माइनस का 4x आ जाएगा। जब v मैंने लिया है इसकी, यहाँ पे क्या एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, ठीक है। जब इसको यहाँ पे v बना, अभी इसकी मैं डेरिवेटिव लूंगा तो d/dx, तो जैसे मैंने इसका निकाला ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एच स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1/2, पहले पावर की डेरिवेटिव, पावर के बाद हम किसकी लेंगे, यहाँ पे फंक्शन की, ठीक है। तो ये v प्राइम, तो यहाँ पे इसका ये जो पावर में होगा यहाँ पे आप फंक्शन कोफिशिएंट बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ये माइनस का 1, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2x। तो देखो ये 2 से क्या हो गया कैंसिल। जब v प्राइम निकालूंगा तो 1/2 माइनस का 1, जब एलसीएम लूंगा 2 आएगी, तो 2 यहाँ पे आएगा, तो 1 माइनस 2 तो क्या देगा, माइनस का 1/2 आ गया। तो मीन्स इसकी वैल्यू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या बना माइनस का 1/2, और यहाँ पे सिंपल बचा x। अभी यहाँ पे मैं मजीद इसको ये इनवर्स का, तो इसको यहाँ पे रख दिया, ये इनवर्स को मैं अपान में ले जाऊं, तो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये 1/2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास v की डेरिवेटिव आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d/dx u/v, तो क्या होगा v सेम u की डेरिवेटिव, u सेम v की डेरिवेटिव अपान में v पे स्क्वायर। तो देखो जब यहाँ पे a प्राइम ऑफ x, यहाँ पे 1/2 मैंने ऐसे यहाँ पे रख दिया। अब मुझे बताओ कि v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद u की डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, माइनस का 4x आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मजीद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मैंने माइनस लगा, अभी u मेरे पास क्या है, u हमारे पास है एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद v की डेरिवेटिव क्या है, ये v की डेरिवेटिव हमारे पास आई है माइनस x, और यहाँ पे रखा एच स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या लिखा मैंने, एच स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये तो के बाद में क्या करूं, इस टर्म में अगर इसकी मैं एलसीएम लूं, तो ये जो अपान में वैल्यू, मैं मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्राइम ऑफ एक्स, तो इसकी यहाँ पे 1/2 रखा। जब में क्या काम बना रहा है, इन दोनों में एक तो माइनस काम बना रहा है, एक तो एक्स काम बना रहा है। माइनस और एक्स को मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस एक्स को मैंने रख दिया यहाँ पे। जब यहाँ पे रख दिया तो मीन्स ये माइनस की टर्म क्या हो जाएगी, प्लस की, ये भी प्लस की, एक्स यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे बचा गया 4 एच स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इधर से क्या बचा, यहाँ पे एच, यहाँ पे माइनस का एच स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या हमारे पास, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको अभी मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इनकी लेता हूं मैं एलसीएम। जब मैंने इसकी एलसीएम ली तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, स्क्वायरिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्राइम ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, तो जब यहाँ पे वैल्यू से स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट दे दूं। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है, लेकिन मैं एलसीएम लेके करता हूँ सही था। तो यहाँ पे प्लस रखे ऐसे समझे, मैंने माइनस का यहाँ पे कर दिया है, तो मीन्स माइनस आ गया। उसके बाद यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस का 2 एक्स स्क्वायर आया, और डिनोमिनेटर में क्या आया, यहाँ पे आया एच स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर 1/2, और ये टर्म भी इधर आ गई, तो सिंपल क्या आ गया, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 1 आ गया, ठीक है। हमने इसकी सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे ली है, तो मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, अभी 4 को ऐसे में मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे तो माइनस का x/2 लिखा, तो 4 यहाँ पे एच स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस का 4 एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या है, माइनस का
एच स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, इसको अगर ऐड करूं तो एच स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, अभी यहाँ पे 1/2 और 1 है, अगर 1/2 प्लस 1 इसकी एलसीएम लेंगे 2 आएगी, तो 1 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा 3/2, इसकी वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे 3/2। अब मुझे बताओ कि अगर इसको सबटेक हो रहे तो ए प्राइम ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, इसको एच स्क्वायर को ऐसे कट किया तो 3h स्क्वायर बचेगा, 4x स्क्वायर को तो माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या है h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। अब मुझे बताओ कि x की वैल्यू है क्या, h स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो इसको अगर मैंने पुट किया, जब पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या माइनस h स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे 2, इस जगह पे पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3h स्क्वायर अपान में 2 आ जाएगा, ये तो सॉरी यहाँ पे 3h स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा 2h स्क्वायर अपान में 2 आ जाएगा, और इधर मैं पुट करूं तो h स्क्वायर यहाँ पे भी क्या होगा माइनस h स्क्वायर अपान में 2 आ गया। एलसीएम लेंगे, अभी 2 से कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, अगर यहाँ पे बात करें ए प्राइम ऑफ एक्स माइनस एच 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसको मैं कट करूंगा तो मेरे पास बचेगा 2h स्क्वायर, इसको भी कट करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा h स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचा, इस पे वैल्यू क्या यहाँ पे 3/2 आ गई। तो ए प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या है माइनस का एच क्यूब, और इसके बाद अगर मैं इसको मजीद में सॉल्यूशन करूं तो ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाएगा, 6/2 होगा, उसके बाद इसको भी रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का, तो यहाँ पे 3 का अगर मैं इसको ऐसे ना 3/2 है तो उसको 2 प्लस 2 पे 1/2 बनाऊं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, यहाँ पे 2 है ना, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो 2 से कैंसिल, तो देखो अगर इसकी मैं एलसीएम लूं, अगर मैं इसकी एलसीएम लूं तो यहाँ पे क्या आएगी ए प्राइम ऑफ एक्स माइनस एच क्यूब, और इसको मैं रखूं तो यहाँ पे माइनस का 6/2 आएगा, तो देखो अगर यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 बचा, अभी इसकी मैं एलसीएम लूं तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आएगा यहाँ पे मैं लिखता हूं कि ए प्राइम ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 6 आ गया, माइनस का 6/2, तो मुझे ये बताओ कि इसकी एलसीएम जब लूं तो इस पे पावर 0 बचा, इस पे 0 होता 1 के इक्वल 1/2, तो मीन्स जब डबल डेरिवेटिव ली तो उसकी वैल्यू क्या है माइनस का 1/2 आया, माइनस का 1/2 आया, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी सॉल्यूशन होगी। देखो दो बोर्ड इसको मैंने सोल्व किए, फर्स्ट में हमें वैल्यू मालूम की, सेकंड में हमें सेकंड जब डेरिवेटिव निकाली है तो हमें ये भी देखना है कि फाइंड द राइट एंगल ट्रायंगल मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है या नहीं, अगर नेगेटिव आ गई तो ये मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 में अ पार्टिकल मूव्स, कोई पार्टिकल मूव करा सो दैट डिस्टेंस एस अ टाइम इज गिवन बाय एस। अभी यहाँ पे हमारे पास ये दी गई कोई इक्वेशन ऐसे ut प्लस 1/t a t स्क्वायर वेयर a u a are fixed real number, find its speed and magnitude of its oscillation। ये स्पीड मालूम करनी है एंड मैग्नीट्यूड oscillation भी मालूम करनी है टाइम के हिसाब से। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या u s u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। अब इसकी लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव मींस स्पीड। अभी यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का हम बात करें, डिस्टेंस जब आ जाए तो हम स्पीड की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जब इसकी ds और dt डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसको भी d और dt, और u यहाँ पे क्या है एक रियल नंबर यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे t रखा, फिर 1/2 a भी यहाँ पे रख दिया, d और dt
तो यहाँ पे क्या है टी का स्क्वायर। डी एस अवर डी टी, तो टी की डेरिवेटिव 1 है, 1/2, टी की डेरिवेटिव क्या है 2 है, तो 2 - 1, तो डी एस अवर डी टी, मुझे बताओ कि u ये 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 2 2 2 कैंसिल हो गया, a का t ये आ गया। अब ये हमारे बात किसकी हो गई, यहाँ पे स्पीड की हो गई। स्पीड हमें क्या मिली u प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी अब निकालेंगे यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वेलोसिटी अभी क्या होगी, यहाँ पे स्पीड तो एक्सीलरेशन चाहिए, हमें ए चाहिए। जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी डी आवर डी टी एस ऑफ डी आवर डी टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू डी आवर डी टी, तो यहाँ पे क्या यू यहाँ पे रख दिया प्लस ए, फिर डी आवर डी टी, यहाँ पे क्या टी, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी डी, यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव हमने ली है यहाँ पे डी एस है ना, तो यहाँ पे क्या हमारे पास डी एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एस अवर डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे यू ये हो गया 0 और ए यहाँ पे आ गया 1, तो डी स्क्वायर एस अवर डी टी स्क्वायर, तो इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ गया सिंपल ए आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। ये हमारे पास क्या मिलेगी इसकी एक्सीलरेशन। If the p and time t are the connected by the formula, p और t कोई कनेक्ट है इस फार्मूला, मतलब ये कोई फार्मूला बन रहा है, फाइंड द फोर्स, मालूम करना है फोर्स एट टी 5 सेकेंड। तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहा है, तो यहाँ पे डी आवर डी टी टी लिखा, उसके बाद यहाँ पे डी आवर डी टी टी स्क्वायर प्लस 11 डी आवर डी टी, यहाँ पे क्या टी है प्लस 9, यहाँ पे डी आवर डी टी। तो मुझे बताओ कि डी आवर डी टी, यहाँ पे पी, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये बात हो रही है किसकी फोर्स, इसकी डेरिवेटिव ली, तो डी आवर डी टी, यहाँ पे पी लिखा, तो इसकी 2 टी आ गई, और यहाँ पे क्या हो गया 11, टी की डेरिवेटिव 1 है, 9 यहाँ पे आ गया 0, तो मतलब डी आवर डी टी यहाँ पे पी, तो यहाँ पे 2 टी प्लस का 11। अभी टाइम टी हमारे पास है क्या 5, तो 5 है, तो मतलब यहाँ पे डी आवर डी टी यहाँ पे पी, तो यहाँ पे टी है ना, तो 2 टी की जगह पे 5 लिखा प्लस 11, तो डी पी आवर डी टी, तो हमारे पास 10 प्लस 11 तो क्या आ जाएगा 21, डी पी आवर डी टी हमारे पास क्या है फोर्स है, तो फोर्स हमारे पास कितनी आ गई 21 यूनिट।